नाम लगाने के तो सबको कहा गया है, फिर वो राजू की दुकान हो, वो अकबर की दुकान हो, वो अब्दुल की दुकान हो, रहमान की दुकान हो। बाबा रामदेव तो कह रहे हैं अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं तो रहमान को क्या दिक्कत हो रही है? अनामिका जी देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले, और इस भारत की एक ही धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम संविधान है। अरे सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, जब मैं आपकी बात सुन रहा तो आप मेरी बात सुनेंगे। हाजी नाजिम कब तक अपनी देशभक्ति का सबूत देता रहेगा भाई? कब तक हाजी नाजिम अपने हाथ में तख्त लेकर ये कहता रहेगा कि मैं भारतीय मुस्लिम हाजी नाजिम खान हूँ? कब तक अपने आप लोगों को जाएगा? ये गलत बात। यहाँ पर कौन ज्यादा तेज सीख सकता है ये कंपटीशन नहीं है। आचार्य हाजी नाजिम रुकिए, आचार्य रुकिए, आचार्य पहले एक छोटे से प्रश्न का यह बताएं, संविधान बड़ा या धर्म, किसको चुनोगे? कंपटीशन तेज चिल्लाने का नहीं है, तेज सीखने का नहीं है। आचार्य विक्रमादित्य ठीक है, रुकिए सर, रुकिए रुक जाइए। आचार्य विक्रमादित्य संविधान नहीं, मेरी एक सर वो बता रहे हैं, बोलने तो दीजिए, सवाल आपका पूरा हो गया है कि संविधान का सम्मान या धर्म का सम्मान। हाँ तो क्या बोलने तो दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए। आचार्य विक्रमादित्य, भारत का जो संविधान है वो सर्वोपरि, और ये तब तो जवाब लेंगे ना। अरे चुप रहेंगे तब तो बाहर जा रही हूँ। तारिक खान कह रहे थे, तारिक खान ऐसे करेंगे तो मैं यहाँ स्टूडियो में आऊंगी नहीं वापस। का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। मैं रुकिए, तारिक खान आप कुछ कह रहे थे, रुकिए सर आ रही हूँ। तारिक मैं सीधा सा सवाल ये कह रहा था, अभी ये कहा गया कि नाम डिस्प्ले होना चाहिए जो प्रॉपराइटर, तो मैम किस कानून में लिखा है कि वर्कर का नाम भी लिखा जाएगा? सारी दुकानों पे आपके यहाँ रमेश, रफीक और कोई जो भी काम करता है उसका नाम लिखने को क्यों कहा गया? ये तो कानून में नहीं लिखा है, फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं लिखा है, 2013 वाले या किसी भी एक्ट में, ये एफएसएसआई की गाइडलाइन हो नहीं है, ये क्यों किया गया? तो जब आप कानून की बात करते हैं तो वहां पर तो ये नहीं कहा गया कि आपके यहाँ कौन कौन काम करता है, उनके भी नाम टांगे गए हैं लेबर के। और लोगों ने, आप ये क्या कर रहे हैं? आप छोटे दुकानदारों को मारने जा रहे हैं। आप जो ये शुरुआत कर रहे हैं ये बहुत दूर तक जाएगी, और इसका अगर सब लोग पालन करने लगे तो सोचिए वो छोटा दुकानदार जो घर के बगल में सब्जी बेचता है, किराने की दुकानें, दवा बेचता है, पेंट बेचता है, सब्जी बेचता है, रिक्शा चलाता है, उसका क्या होगा? वो हिंदू मुसलमान नहीं है, पेट पे लाख लोगों के, वो गरीब है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा धर्मी गरीब होना। ओके, एसएन सिंह जवाब दीजिए, फिर हाजिर। अनामिका जी, जहां समानता की बात आती है वहां बार बार धर्म क्यों लेके आते हैं? समानता की ही बात जब आती है, जब कहा जाता है कि नहीं है कि स्कूल, संविधान ने ये दे रखा है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना नियम बना सकता है। जब इंस्टीट्यूशन में कहा जाता है कि नहीं उसका एक ड्रेस कोड होगा, जैसे एयरफोर्स का ड्रेस कोड है, पुलिस का है, डॉक्टर का है, वकील का, इंजीनियर का, वो ड्रेस कोड होगा तो कहते हैं नहीं हमारा धर्म अलाउ नहीं करता है, हम धर्म के हिसाब से चलेंगे। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के मित्र यहाँ बैठे हैं, हालांकि ये लोग तो अपनी सरकार में धर्म देखकर ही विकास किए, धर्म देखकर ही बिजली दिए, धर्म देखकर ही पुरस्कार दिए, लेकिन इनसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। अभी गुजरात के एक बड़े अखबार में खबर छपा था कि जो समोसा था उसमें गाय का मांस डाल के बेच दिया गया। समाजवादी पार्टी उस पर विरोध की थी, नहीं की। अजमेर शरीफ के मौलवी ने कहा इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस्लाम से ही खरीदिए, आपने विरोध किया तो आप यहीं दिखा दीजिए। एएमआईएम के अभी प्रवक्ता यहाँ बैठे थे, उनके तेजरान ने कहा था कि रमजान का पवित्र महीना है, हिंदुओं से सामान नहीं खरीदना चाहिए, आप विरोध किए हो तो दिखा दीजिए। कलकत्ता में आपके सहयोगी 4 दिन पहले, लास्ट बात, कलकत्ता में 4 दिन पहले अभी एक टीएमसी के बड़े नेता ने कहा हमको अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है कि सबको मुसलमान बनाओ कि आगे चलकर झगड़ा नहीं होगा। क्या ये संविधान में लिखा है? मुझे लगता है सब डायरेक्ट एक्शन है। कह रहे हैं कि आपका समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का जो अपोज है वो सिलेक्टिव होता है, जहां लगता है कि आप लोगों को फायदा हो रहा है वहां पर विरोध कर लीजिए, जहां नहीं होगा वहां शांति से बैठ जाइए क्योंकि आपको पता है कि यहाँ गलती हुई है। देखिए, देश की एकता और अखंडता से भारतीय जनता पार्टी को बैर है। मैं आपको बिल्कुल साफ अल्फाजों में बिल्कुल समझा दूंगा, और पूरा जो आपके आदरणीय हमने आपसे सवाल पूछा था, आदरणीय हमने आपके टेजरार के बारे में सवाल पूछा था। बाहर हैं जो स्टूडियो में लोग हैं, प्लीज उनको ऐसे रोकिए। नहीं आप पूछ लीजिए ना, मैं तो उनके जवाब पूछा, मैंने आपका सवाल पूछ लिया, आ रहे हैं जवाब पर, वो आने दीजिए उनको। नाजिम साहब भी नहीं बोल पाए अब तक। हमारे ट्रेजरर का जो है जवाब मैं बाद में दूंगा। मैं आपको बताऊं,
देश में विभाजन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में पेनिट्रेट करने वाली सबसे पहली राजनीतिक पार्टी है, जिसने एक मस्जिद ढहाने का पूरा मूवमेंट चलाया और पूरे देश में 2000 से ज्यादा लोग 1992 के दंगे में मारे गए। वो पूरा कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए वो इंसाफ की और नेकी की और ये सारी चीजों की तो बात ना करे। दूसरे नंबर पे बात आपने कहा ट्रेजरर का, मैं आपको बताऊं, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री आवास से चंद मिनटों की दूरी पे खड़े रह के ये कहता है कि मुसलमान ठेलों के वहां से कुछ मत खरीदा करो, और उसके ऊपर एफआईआर तक नहीं होती। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप तो ट्रेजरर को पूछ रहे हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पूछिए, प्रवेश वर्मा से, कि क्यों उसने ऐसा कहा कि मुसलमानों के ठेले से मत खरीदिए। क्या आपने एफआईआर करवाई? तो आप एफआईआर नहीं करवाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेगा कि गोली मारो उनको, और उसके बावजूद भी आप एफआईआर नहीं करवाएंगे। उसके बाद तवक्को ये करेंगे कि दूसरा कोई एफआईआर। अरे भाई, आपकी जो नीति है उत्तर प्रदेश की, याद रखिए, यह विभाजनकारी नीति है और देश को 1947 से पहले की जो स्थिति थी उसमें ले जाने, अराजक फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। साहब, आपकी बात पे आचार्य विक्रमादित्य से जवाब लूंगी और नाजिम साहब से भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले ये बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद बॉलीवुड में भी खींचतान हो रही है। बॉलीवुड में भी एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल सोनू सूद ने इस फैसले पर कहा कि हर दुकान पर सिर्फ एक नेम प्लेट होनी चाहिए, मानवता। ये वही सोनू सूद है जिन्होंने बढ़ चढ़कर कोविड के टाइम पर लोगों की मदद की थी और आगे आए थे, और इन्हें मानवता के लिए एक बड़ा मसीहा भी कहा गया था। उन्होंने कहा कि श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, मैं क्यों नहीं खा सकता हूं। यह बात सोनू सूद ने कही है। तो उसके तुरंत बाद जो कि मंडी से सांसद हैं और फिल्म एक्ट्रेस भी हैं कंगना रनौत, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सहमत हूं, यानी सोनू सूद की बात से सहमत हूं, हलाल की जगह मानवता लिखा होना चाहिए, यह कहना है कंगना रनौत का। वो कह रही हैं सोनू जी अब खुद के विचारों पर आधारित रामायण बनाएंगे, यानी उन्होंने पलटवार किया है सोनू सूद की इस बात पर। जो सोनू सूद ने कहा है कि नेम प्लेट पर सिर्फ एक धर्म होना चाहिए, वो है मानवता। तो सोनू सूद ने जो लिखा है उस पर केवल कंगना ने रिएक्शन नहीं दिया है, बल्कि आम लोगों ने भी उस पोस्ट पर पलटवार किया है। आम लोग भी सोनू सूद के पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं। सोनू सूद ने जो शबरी वाली बात लिखी थी उस पर लोग लिख रहे हैं कि आप भगवान राम नहीं है और वो लोग मां शबरी नहीं है। कुछ और ऐसे कमेंट्स आए हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि मां शबरी के अंदर भक्ति भाव था, जिहाद नहीं था। ये कमेंट किए गए सोनू सूद की पोस्ट पर। यह भी लिखा गया है कि ये आपके भाई क्या चेक कर रहे हैं, रोटी चाट कर। एक वीडियो दरअसल इसमें लगाया गया और उसमें यह लिखा गया है, ये सवाल पूछा गया है सोनू सूद से, उनकी पोस्ट पर कमेंट किया गया है। एक और कमेंट है कि भाई जो खाना है खाओ, हमें क्या खाना है, ये हमें क्या खाना है, ये हमारी पसंद है, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। और अब इस पर यानी कि जो नेम प्लेट वाला विवाद है वो बॉलीवुड तक पहुंच गया है। बॉलीवुड पर भी इस पर सवाल किए जा रहे हैं। मेरे साथ मेहमान है, मैं उनसे इस पर रिएक्शन भी लूंगी क्योंकि बॉलीवुड तक ये विवाद पहुंच चुका है, उनका क्या कहना है इस पर। लेकिन आम लोग क्या कह रहे हैं पहले ये सुन लेते हैं इस पर। राम जी की बराबरी कैसे कर लेंगे ये बताओ, ये कोई कहना है कोई एक बार जैसे बहुत ये तो इसका बयान बहुत गलत है ना। ये कहना बहुत गलत है। हिंदुओं की भावना को बहुत ठेस पहुंची है इस बात से कहने से, और सभी इस बात से बहुत नाराज हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बड़े अच्छे उस पे हैं, वो अपने नाम को गंदा कर रहे हैं ऐसा क्या बोल कर। गलत है उनकी बात, ऐसा बोलना नहीं चाहिए उन्हें। वो तो एक सुपर स्टार हैं और अच्छे काम भी करते हैं। उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं लॉकडाउन में, पर उन्होंने ये चीज़ें गलत बोल दिया सोच। हाँ जी नाजिम, चलिए सोनू सूद या कंगना पे जो चल रही है जंग बयानबाजी, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए जमीयत की आज जो बैठक हुई है उसका क्या मतलब है, किस कानून से और किस आधार पर यह तय कर रहे हैं? सरकार का फैसला है, सरकार से पूछिए। ये जमीयत अपना अलग कानून कहाँ लेके चल रही है? हाँ देखिए अनामिका जी, जिस तरीके से अभी जमीयत की बैठक हुई है तो मैं सबसे पहले ये कह दूं कि हम संवैधानिक लोग हैं। बार बार मैं वही बात कह रहा हूं। और देखिए जो सरकार की गाइडलाइन आई थी सबसे पहले उसका स्वागत मुसलमान ने किया था, अपनी रेडी पर नाम लिखा था। हाँ आपने देखा होगा आरिफ है, निसार है। वहीं आप देखिए फलों के अंदर भी मजहब ढूंढा जा रहा है। अब वहां अगर वहां निसार या आरिफ की जगह कोई हिंदू भाई होता तो क्या उसका नाम वहां लिखा नहीं होता? नहीं लिखा हुआ ना। अभी तक जितने भी न्यूज चैनल पे जितनी भी फुटेज चली है सिर्फ और सिर्फ निसार और आरिफ की चल रही है। हम कब तक अपनी देशभक्ति का प्रमाण देते रहे? कब तक हम अपने हाथ में तख्ती लेकर ये कहे कि हाँ मैं भारतीय मुस्लिम हाजी नाजिम खान हूं? कब तक मैं ये बताता रहूं? और रही दूसरी बात तो आप अपनी बात कहिए, मेरा एक थोड़ा सा सवाल, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। जमीयत उलेमा हिंद ने ये कहा है कि संविधान हमें ये आजादी देता है कि हम क्या पहने, हम क्या खाएं, हम कहां जाएं, और अगर आप ऐसे फैसले लेते हैं तो ये मौलिक अधिकारों का हनन है। ये बताइए इस फैसले से मौलिक अधिकार का हनन कहां होता है? कहां
वहां रोका जा रहा है कि इस दुकान पे आरिफ भाई लिखा है तो यहाँ पे मत खाइए। बस पहचान बताने को कहा गया, थोड़ी रोक रहे हैं कि यहाँ जाके मत खाइएगा। हाँ, अनामिका